121 सबमिट करने से पहले ये वीडियो जरूर देखिए। फॉर्म 121 में एक भी गलती आपको हजारों रुपए का नुकसान करवा सकती है या फिर 2 साल तक जेल भी हो सकती है। इसलिए ये वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये फॉर्म भरते वक्त सबसे बड़ी गलतियाँ क्या है। मिस्टेक 1, टैक्सेबल इनकम होने के बावजूद ये फॉर्म भरना। ये बहुत बड़ी गलती है। फॉर्म 121 सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका टोटल इनकम लायबिलिटी 0 है। अगर आप टैक्सेबल ब्रैकेट में आते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मिस्टेक 2, कंपनी, फर्म, एनआरआई होने पर ये फॉर्म भरना। फॉर्म 121 सिर्फ रेसिडेंट, इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स के लिए है। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। मिस्टेक 3, पैन डिटेल गलत भरना। अगर आपका पैन इनवैलिड है या आपने डिटेल्स गलत भरी है तो फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा और पेयर आपका टीडीएस काट लेगा। मिस्टेक 4, अपना नाम एब्रिविएशंस के साथ लिखना। नाम लिखना सिंपल लगता है, लेकिन यह भी एक गलती हो सकती है। कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स या इनिशियल्स का यूज मत करिए। आपका नाम एग्जैक्टली वैसे ही लिखिए जैसा आपका पैन कार्ड पर लिखा है। मिस्टेक 5, सिर्फ एक ही पेयर को फॉर्म सबमिट करिए। हर पेयर को अलग अलग फॉर्म 121 सबमिट करना जरूरी है और ये हर टैक्स ईयर में करिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर एक ही पेयर के पास आपके मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स है तो एक बार में एक ही फॉर्म काफी है। जैसे आपकी आईसीबी बैंक में 3 एफडीज है या एक ही इशूअर के मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, तो आपको सिर्फ एक फॉर्म 121 भरना होगा। पर अगर अलग अलग बैंक्स या इशूअर्स हैं तो हर एक को अलग फॉर्म भेजना होगा। मिस्टेक 6, गलत ईमेल आईडी डालना। फॉर्म के स्टेप 6 में सिर्फ वही एक ईमेल आईडी लिखिए जो आपके डीमैट अकाउंट से लिंक्ड हो, पर्सनल या वर्क ईमेल आईडी नहीं, सिर्फ डीमैट वाली। मिस्टेक 7, गलत टैक्स ईयर भरना। स्टेप 8 में आपको करंट फाइनेंशियल ईयर लिखना है। अभी के लिए वो होगा 2026-27, अगले साल के लिए वो होगा 27-28 और आगे भी इसी तरह। याद रखिए, आप जिस साल की इनकम पर टीडीएस एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं वही ईयर लिखिए। मिस्टेक 8, स्टेप 13 में सिर्फ इंटरेस्ट इनकम लिखना। स्टेप 13 में आपको अपनी पूरी एस्टिमेटेड इनकम डालनी है, मतलब सैलरी, रेंट, पेंशन, सब कुछ, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम नहीं। तो ये फिगर केयरफुली भरना जरूरी है। मिस्टेक 9, नोट्स पढ़े बिना डिक्लेरेशन साइन करना। साइन करने से पहले नोट्स पढ़ना जरूरी है। उसमें क्लियरली लिखा है कि गलत इन्फॉर्मेशन देने पर पेनल्टी के साथ 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसलिए सिर्फ टीडीएस एग्जेम्पशन के चक्कर में कोई भी फॉल्स डिटेल मत भरिए। ये रिस्क लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। मिस्टेक 10, फॉर्म लेट सबमिट करना। आइडियली फॉर्म 121 फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में सबमिट कर लिए या फिर पहली पेमेंट मिलने से पहले। अगर लेट हो जाए तो टीडीएस तो कटेगा, लेकिन घबराइए मत, आप उससे आईटीआर फाइल करते वक्त क्लेम कर सकते हैं। बस इतना ही। अगर फॉर्म 121 के बारे में आपको और भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए और ऐसी ही वीडियो के लिए फॉलो करिए फिक्स्ड रिटर्न्स एकेडमी बाय ग्रिप इन्वेस्ट हिंदी में। फिक्स्ड रिटर्न्स का मतलब गारंटीड या आश्वस्त रिटर्न्स नहीं है। कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज, म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क के अधीन है, जिसमें भुगतान में देरी और या चूक शामिल है। सभी ऑफर संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें